हैं आपके दरवाजे पर। बोले कि ठीक है। उसी दिन छुड़ा करके माँ लक्ष्मी माता ले जाती है, नहीं तो नारायण का वहीं पे वास होता है। जब से नारायण वहां चले जाते हैं तब से इसीलिए शादी विवाह नहीं होता, सब बंद हो जाता है। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। सीता कथा श्रवण दीप परत छेना, सृष्टम विलोक नृपते दश कंधरेणा, जगनेत भृत्यैरण पुंसताभृतां, कुष्ठो मरीचा मास विवे यथा क्रमाग्रह। राम भगवान की थोड़ी संक्षिप्त कथा आती है श्रीमद् भागवत महापुराण में। दशरथ जी के, दशरथ कहते हैं जो अपने 10 इंद्रियों को बिल्कुल एकदम बस में कर ले उसको दशरथ कहते हैं। दशरथ बहुत तपस्वी और यशस्वी तेजस्वी महारथी राजा थे। अब दशरथ भगवान के कोई पुत्र नहीं था, पुत्र कोई नहीं था। वाल्मीकि वशिष्ठ जी महाराज बोले, अरे राजन, आपके भाग्य में तो एक पुत्र नहीं, 2 पुत्र नहीं, 4 पुत्र हैं, मगर आप पुत्र कामेष्टिक यज्ञ करो तो उससे पुत्र की उत्पत्ति हो जाएगी। दशरथ भगवान ने पुत्र कामेष्टिक यज्ञ किए और वो यज्ञ से क्षीर चरु उत्पन्न हुई और वो चरु को तीनों महारानियों ने आपस में बांट करके उसको खाई। राम भगवान कौशल्या माता के गर्भ से उत्पन्न हो गए। राम भगवान, राम का नाम जो है इतना पवित्र, इतना तेज, इतना शक्तिशाली है कि राम के बराबर भी नहीं है। राम का नाम सबसे बड़ा है। राम भगवान जिसका नाम इतना बड़ा हो तो उसके मूर्ति में, उसके छवि में राम भगवान के आत्मा में कितनी बड़ी शक्ति नहीं होगी। तो राम भगवान ने आज जैसे खीर खाए वैसे खीर खाने के बाद 9 माह में जन्म ले लिए। जन्म लेने के बाद इनका वशिष्ठ जी ने ले गए विद्या ग्रहण करवाने के लिए। वहां ताड़का वध किया राम और लक्ष्मण को ले गए मान करके। और विश्वामित्र जी ने अब शादी के योग्य हो गए तो दशरथ जी अयोध्या जी में वास कर रहे हैं और इधर राजा जनक के कन्या 4 हैं। सीता जो है तो सबसे लाडली बेटी है और उनकी बेटी नहीं है, वो प्राप्त हो गई थी तो उनको सीता माता का एक दूसरा नाम है भूमिजा। भूमिजा खेत से जमीन के नीचे उत्पन्न हुई थी मां सीता। तो दशरथ जी ने पाल लिए थे, तब से उनको अपने घर में ले जाकर के सीता नाम रख लिए थे। इसके बाद जब शादी योग्य हो गए तो शादी हो गई राम भगवान की। और शादी होने के बाद मंथरा और केकई ने अपना 3 वर प्राप्त कर लिए। 3 वर प्राप्त करने के बाद राम भगवान को वनवास जाना पड़ा और राम भगवान के साथ में लक्ष्मण भी गए, माँ सीता भी गई। और वहां जो है तो रावण जो है संत बन करके भेष डाल करके चुरा ले गया, अशोक वाटिका में लंका में रखा। इधर सुग्रीव जी से मित्रता हुई राम भगवान की और हनुमान जी से मित्रता हुई। हनुमान जी के द्वारा माँ सीता माता खोज कराया गया। इसके बाद फिर बहुत
1 वर्ष तक रावण से युद्ध राम भगवान ने किए हैं। ऐसा श्री रामचरितमानस में लिखा है 1 वर्ष तक। और जो समय बीता तो तपस्या में, वन में बीता। 1 वर्ष तक उनको रावण से युद्ध करना पड़ा। युद्ध जीतने के बाद अब रावण का विभीषण भाई जो है, बीच में भाई भाई तकरार हो गया। इसके बाद विभीषण ने राम भगवान की पक्ष में आ गए और विभीषण के वचन और विभीषण जो जैसा बताए थे राम भगवान को कि मेरे भाई रावण के नाभि में अमृत का स्थान है, तो जब तक आप नाभि में बाण नहीं मारेंगे प्रभु, तब तक ये रावण का अंत नहीं हो सकता, राक्षस का क्रोध का अंत नहीं हो सकता। तब राम भगवान ने फिर उसको वध कर दिए। और वध करने के बाद राम शब्द का ही रावण ने अंत समय में राम भगवान को जपा है। अंत समय वैसा भगवान का नाम नहीं आता, मगर शत्रुता भी भगवान से अगर निभाओ तो अंत समय में अवश्य भगवान उसको साथ देते हैं। तो रावण ने अंत समय में भी राम भगवान का नाम लिए और जैसे रण क्षेत्र में गिर पड़ा रावण और राम भगवान का वहीं पे आगमन हो गया। राम भगवान को प्रणाम किया और बोला कि श्री राम, आपके साथ में आपका भाई था इसलिए विजय प्राप्त कर लिए हैं आप, और मेरे साथ मेरा भाई छोड़ दिया था इसलिए मैं आज ये रण क्षेत्र में मैं पड़ा हुआ हूं। बस